नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों की मदद के लिए मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है एक मॉडल पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप लोगों को पता है CBT एग्ज़ाम आपके 20 अगस्त से हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और CBT पेपर होगा उसका, जिसकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। आज का मेरा दूसरा मॉडल पेपर है और मैं गारंटी देता हूं यदि आप मेरे द्वारा किए गए सारे मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से 6 के 6 क्वेश्चन आप 100% करेक्ट करके आएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका PDF दे दीजिए, क्योंकि PDF जो है मेरे पास है भी नहीं इसका। ये क्वेश्चन मैं अपने खुद जो है मोबाइल से टाइप करता हूँ, तो आप लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसका आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो देख के। तो आप अगर कॉपी पे लिखेंगे तो ये आपको याद होते जाएंगे, तो आपको याद भी होते जाएंगे और आपके लिखे के जो है लिखा भी हो जाएगा कॉपी पे, करेक्ट आंसर भी आप लोग लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि साथ साथ में आपकी तैयारी भी होती जा रही है, वीडियो भी बनता जा रहा है, नोट्स भी बनते जा रहे हैं। एक वीडियो से आपके कई फ़ायदे हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं और पहले क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ड्राइंग बोर्ड की आकृति कैसी होती है। ड्राइंग बोर्ड जिस पे रख के हम ड्राइंग बनाते हैं उसकी आकृति जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, मतलब आयताकार होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेक्टेंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं कि ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होती है मुख्यतः कितने मिलीमीटर होती है। तो ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होती है वो मुख्यतः 25 मिलीमीटर होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है, 25 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज पर निम्नलिखित में से किसे फिट किया जाता है। तो देखिए एक ड्राइंग बोर्ड होता है, इस टाइप का ड्राइंग बोर्ड होता है, इसके साथ जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसमें एक वर्किंग एज लगा होता है जिसे हम इबोनी बोलते हैं। तो इस वर्किंग एज पर इबोनी को फिट किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो गया वर्किंग एज इबोनी। अगर आपने ड्राइंग बोर्ड वाला मेरा वीडियो ना देखा हो, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ड्राइंग बोर्ड से संबंधित सारे प्रश्न आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है BIS का विस्तारित रूप क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कल भी मॉडल पेपर में है, आज में भी आया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BIS का विस्तारित रूप जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि B3 ड्राइंग का माप क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्योंकि आपको कल मैंने बताया था, कल दूसरा ड्राइंग बोर्ड का माप लिया था, आज दूसरा लिया है। कई ड्राइंग बोर्ड होते हैं, सबके माप अलग अलग होते हैं, इसलिए ड्राइंग बोर्ड वाला आप लोग मेरा वीडियो देख लेंगे तो सारे कन्फ्यूजन एक बार में दूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग जो है फिलहाल इस B3 का जो माप होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, B3 का माप होता है 350 × 500। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग स्कूल और कॉलेज में किया जाता है। जो हम जैसे ITI कॉलेज है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, तो ऐसे कॉलेज हैं या फिर स्कूल हैं तो उसमें मुख्यतः जिस ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है वो B3 ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है और उसका साइज अभी मैंने आपको बताया ही है, 350 बाई 500 होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्राइंग बोर्ड को स्टैंड में इस प्रकार फिट किया जाता है कि इबोनी वाला पार्ट इंजीनियर के साइड में होता है। मतलब जो इबोनी मैंने अभी बताई आपको, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पर जो है इबोनी है और यहाँ पर इंजीनियर खड़ा है। अगर यहाँ पर इंजीनियर खड़ा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो इबोनी वाला पार्ट फिट किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस ड्राइंग स्टूडेंट को ड्राइंग बोर्ड की इबोनी वाले भाग में फिट किया जाता है। देखिए अभी जो है मैंने आपको फिर बताया, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर इबोनी होती है और इबोनी को इसलिए फिट किया जाता है ताकि एक T स्क्वायर होता है, इस टाइप का ये T स्क्वायर होता है,
ठीक है। इस टी स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचते हैं। इस टी स्क्वायर को मैं इस पे ऐसे करके फिट करता हूँ और फिट करने के बाद यहाँ पर पेंसिल से ऐसे रेखाएं खींच लेता हूँ, फिर इसको नीचे खिसका देता हूँ। फिर ऐसे ऐसे हम ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग शीट लगती है उस पर हम रेखाएँ खींच सकते हैं। तो इसलिए जो इबोनी पर यहाँ पर लिखा है कि किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को ड्राइंग बोर्ड की इबोनी के भाग में फिट किया जाता है, तो उसको किया जाता है टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर का जो है उसमें फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी जो है यहीं से है, ड्राइंग बोर्ड से ही है कि ड्राइंग बोर्ड को स्टैंड पर किस प्रकार फिट किया जाता है कि स्लोप इंजीनियर की तरफ होता है। देखिए ये ड्राइंग बोर्ड है ये, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टैंड लगा है और स्टैंड के बाद यहाँ पर एक इंजीनियर खड़ा है, इसमें थोड़ा बड़ा सा एक इंजीनियर यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस प्रकार किया जाता है कि स्लोप उसकी इंजीनियर की तरफ डाउनवर्ड हो, मतलब उसकी तरफ झुका हुआ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड, सॉरी ये ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउनवर्ड सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ झुका रहेगा तभी वो उसमें आसानी से देख सकता है और ड्राइंग बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। टी स्क्वायर और के ब्लेड और स्टॉक के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी ये क्वेश्चन आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए टी स्क्वायर ये, इसमें ये ब्लेड ये स्टॉक है और ये वाला जो है ये ब्लेड है, इसके बीच में जो डिग्री का कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए आंसर जो डी है वो सही है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर के किस भाग में ड्राइंग की इबोनी को फिट किया जाता है। तो देखिए मैंने बताया था ड्राइंग बोर्ड है ये, इसका ये इबोनी है और टी स्क्वायर ये है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये, मैं पहले आपको टी स्क्वायर बता दे रहा हूँ। देखिए टी स्क्वायर जो है वो ये वाला टी स्क्वायर है, इसको ब्लेड बोलते हैं और इसको इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं। और देखिए ये ड्राइंग बोर्ड है और यहाँ पर इबोनी फिट होती है। अब मैं इसे लाके इस पोर्शन को जो टी स्क्वायर वाला है इसको लाके इस इबोनी पे फिट करता हूँ और ऐसे ब्लेड लगा देता हूँ। तो जो स्टॉक वाला पोर्शन है वो हमारे बोर्ड के इबोनी पे जाके फिट होता है। इसलिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए कि टी स्क्वायर के किस भाग को ड्राइंग बोर्ड की इबोनी में फिट किया जाता है, तो स्टॉक को फिट किया जाता है। टी स्क्वायर के स्टॉक वाला जो पार्ट होता है, जो स्टॉक वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको हम इबोनी पे फिट करते हैं, इसलिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक को हम ड्राइंग बोर्ड की इबोनी फिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। टी जो है टी स्क्वायर की सहायता से कैसी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए टी स्क्वायर ये है और इसकी सहायता से हम ड्राइंग बोर्ड, मान लो कि ये है, अब इस पर हमने फिट कर दिया ऐसे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जा सकती हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कि जो सेट स्क्वायर होता है उसकी आकृति कैसी होती है। बहुत जो है आसान क्वेश्चन है, आप सब ने देखा होगा सेट स्क्वायर, इस टाइप का सेट स्क्वायर होता है, इस टाइप का। तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो रेक्टेंगुलर हो गया और ट्रायंगुलर हो गया या फिर त्रिभुजाकार हो गया, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो सेट स्क्वायर का एक कॉमन जो कोण होता है वो कितना होता है। देखिए दो सेट स्क्वायर हैं, सेट स्क्वायर हमेशा सेट में मिलते हैं इसलिए उनको सेट बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये दो के सेट में मिलते हैं, ऐसे दो सेट मिलेंगे त्रिभुजाकार। इनमें जो कॉमन एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, इसलिए जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर की सहायता से नहीं बनाया जा सकता है। देखो सेट स्क्वायर की सहायता से 15 के मल्टीपल में, 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 60 के बाद जो है 75 हो गया, 90 हो गया, 15 के मल्टीपल में कोण बना सकते हैं। इसलिए इनमें से 55 जो है वो कोण सेट स्क्वायर की सहायता से नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रोट्रैक्टर की आकृति किस प्रकार होती है। देखिए प्रोट्रैक्टर मतलब चांदा होता है, कल भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। उसकी आकृति कैसी है, हाफ सर्कुलर होती है। हाफ सर्कुलर मतलब अर्ध गोलाकार जो होती है आकृति होती है, इसलिए आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रोट्रैक्टर होता है उसकी सहायता से कितनी डिग्री के गुणक में रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब ये है कि ये प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर जो होता है
उसमें कितने जो है डिग्री के गुणक में जो है रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 1 डिग्री के गुणक में रेखाएं खींची जा सकती हैं। 1 डिग्री पे रेखा, 2 डिग्री पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे लेके उसमें जो भी होता है 180 तक खींच सकते हैं। जो ड्राफ्टर मैंने बताया आपको, मिनी ड्राफ्टर होता है। यहाँ पर आप लोग जो है फिगर में देख सकते हैं। ड्राफ्टर के 2 ब्लेड हैं, उनके बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है? तो सही आंसर है इसका 90 डिग्री का कोण जो होता है वो ड्राफ्टर के 2 ब्लेड के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 19 में है कि लार्ज साइज कंपास को कितने मिलीमीटर की रेडियस तक के जो है सर्कल बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, लार्ज साइज के जो कंपास होते हैं उसके द्वारा हम 150 मिलीमीटर तक के ही रेडियस के ही जो है वो वृत्त या फिर सर्किल खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 150 मिलीमीटर से ज़्यादा रेडियस वाले सर्किल बनाने के लिए किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? देखिए, 150 तक तो मैंने बता दिया कि जो है लार्ज साइज कंपास होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब 150 से ज़्यादा मिलीमीटर के अगर रेडियस खींचना है तो हमें लेंथिंग बार का प्रयोग करना पड़ेगा। लेंथिंग बार की सहायता से ये खींचे जाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन का एक दूसरा सेट था। पहला वाला सेट किसी ने ना देखा हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके जो 20 क्वेश्चन हैं इनको भी आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। कल वाला जो पहला मॉडल पेपर था उसके भी 20 क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। कॉपी पर यदि आप लिखेंगे तो आपको सीधे सीधे याद होता जाएगा। और इसके बाद मैं और भी तरीके निकालूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट जो है वो शुरू करूँ। तो जैसे भी 5, 6, 7, 8 मॉडल पेपर हो जाएंगे उसके बाद मैं शुरू करूँगा ऑनलाइन टेस्ट। तो आप लोग टेस्ट पहले आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट दूंगा तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। और जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ एब्सोल्युटली फ्री, मतलब बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे। बस आपकी शर्तें यही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। मैं तो गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने का पैसा मिलता है, पर आप लोगों के लिए, आप लोगों के भले के लिए मैं निःशुल्क आप लोगों को जो है सहायता करने के लिए ये चैनल चलाया हूँ। और आशा करते हैं कि चैनल का जो उद्देश्य है कि सभी तक निःशुल्क अपडेट पहुँचे, वो आप लोग सबल करते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी इसे पढ़ें और वो भी पास हो जाएं। क्योंकि आपके दोस्त पास होंगे तो आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि मेरी सहायता से कोई पास होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।